अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस प्रिपरेशन में राइट ट्रैक पे हैं कि नहीं, आप जो स्टडी हो रही है क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर नहीं, क्या यूपीएससी मटेरियल आप हो या नहीं, अगर इस तरह के आपके अंदर डाउट आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है प्रैक्टिकल लेवल पे। बहुत से टॉपर कैंडिडेट के इंटरव्यू पॉडकास्ट के जरिए मैंने एक पैटर्न बहुत डीपली ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स सिलेबस से कहीं ज़्यादा सेल्फ डाउट करके अपने आप को इस प्रिपरेशन से कट कर लेते हैं या फिर हार जाते हैं इस प्रिपरेशन में। इस वीडियो में उन्हीं पेन पॉइंट को इसमें मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा जो कि मैंने रियल एक्सपीरियंस किया है इस प्रिपरेशन में। सो आज डे 16 हमारे सीरीज 21 स्टेट्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का, जिसमें इसी तरह के मैं जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहा हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर रहे। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज आपके प्रिपरेशन का रुख बदल देगी। तो पहला डाउट आता है, क्या मैं यूपीएससी मटेरियल हूँ? ये स्पेशली बिगिनर्स में होता है, जब वो 2-3 महीने अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसी फेज में ये डाउट आता है जब वो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स अपना पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कि क्या मैं इस यूपीएससी एग्जाम के लायक हूँ या नहीं हूँ। और ये डाउट बहुत बड़ा तब होने लगता है जब वो यूट्यूब पे टॉपर की स्ट्रैटेजी पीडीएफ जो सर्कुलेट होते हैं टेलीग्राम पे अच्छी जो कॉपियाँ होती हैं उसको देखते हैं। तब उनके दिमाग में क्रिएट होता है कि यार सब लोग मुझसे आगे हैं, कितना अच्छा ये लोग स्कोर कर रहे हैं, क्या मैं इस पेस में हूँ या नहीं हूँ, या मैं इस रेस में हूँ या नहीं हूँ, ये लोग मुझसे काफ़ी जीनियस है। इस तरह के सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगते हैं। बट तुम्हें रियलिटी बताऊं, जिस टॉपर की तुम वीडियो देखते हो ना उनकी तुम पॉलिश्ड वीडियो देखते हो, यानी एडिटेड वर्जन उनका देखते हो। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि आपके सेम स्ट्रगल, मिस्टेक, कंफ्यूजन से वो भी गुजरे थे। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, उनसे इस तरह से कंपेयर करते हो। देखो, उनका तो हाईलाइटेड वर्जन आप कंपेयर कर रहे हो ना अपने लोवेस्ट वर्जन से। अभी तो आप स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, ठीक है, उनसे जब कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर ही गलत हुआ पहले तो। जब कंपेयर आप गलत करोगे तो सेल्फ डाउट होना तो नेचुरली है। ठीक है, तो पहले आप उस लेवल पे तो जाओ तब कंपेयर करो, या फिर उनके उस लोवेस्ट फेज को अपने फेज से कंपेयर करके देखो। दूसरा सेल्फ डाउट, क्या प्रीलिम्स मुझसे कभी क्रैक हो पाएगा? स्पेशली ये उनमें होता है, ये सेल्फ डाउट ज़्यादातर जो 1-2 बार अटेम्प्ट में फेल हो चुके होते हैं। और ये डाउट इतना हो जाता है उनके अंदर कि वो अपनी उसको आइडेंटिटी मान लेते हैं कि यार मुझसे यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा। और एस्पिरेंट सोचने लगता है कि शायद मुझसे प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा, मैं कितना भी पढ़ाई कर लूँ लास्ट मोमेंट में मुझसे गलती हो जाती है, या फिर यार ये लोग कैसे निकल जा रहे हैं, क्रैक कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह के कॉमन डाउट आना स्टार्ट होता है। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट को देखा है कि इस मोमेंट में, इस फेज में आके वो क्वाइटली ब्रेक हो जाते हैं। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि वो किसी से ये अपना दुख शेयर तक नहीं कर पाते। उनके अंदर तो सिर्फ एक ही गिल्ट चिपक जाता है कि यार मैं तो फेल हो रहा हूँ। बट तुम्हें आज एक बात मैं बता देता हूँ कि टॉपर जो होते हैं ना वो कभी भी अपने फेलियर को आइडेंटिटी अपनी नहीं बनाते, बल्कि उसको एक फीडबैक जैसा लेते हैं कि यार यहाँ पे मुझे गलती हुई है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लेते कि यार मुझसे तो अब होने वाला नहीं है। ठीक है, वो फीडबैक की तरह लेते हैं कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई थी। तीसरा सेल्फ डाउट होने की सबसे बड़ी वजह कि आप अपने आसपास में बहुत नॉइज इकट्ठा कर लेते हो। नॉइज मतलब कि टू मैनी ओपिनियन, टू मैनी रिसोर्सेज, टू मैनी स्ट्रैटेजी वीडियोज, ठीक है, टू मैनी पीडीएफ्स, और लास्ट और सबसे बेकार चीज, टू मैनी डेली जजमेंट। देखो, इस फेज में ना तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम होना स्टार्ट होती है इस फेज में, लेकिन जो तुम्हारा सेल्फ डाउट है, मोर इंफॉर्मेशन इकट्ठा होने की वजह से तुम्हारा सेल्फ डाउट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हर जगह से सीखने से अच्छा है कि तुम सिलेक्टिव कुछ अपने सब्जेक्ट रिसोर्स रखो, जिसको इंटेंसिवली फोकस रखो, कि पूरी तरीके से फोकस करो। अगर तुम बहुत ज्यादा इनपुट लोगे ना तो तुम्हारा सेल्फ डाउट इंक्रीज ही होगा। अगला पॉइंट कि सेल्फ डाउट बढ़ने के कारण क्या है, तो उसका एक लाइन में आंसर ये है कि डायरेक्शन की क्लियरिटी। देखो, इस पॉइंट को मैं सबसे हैवी हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है, तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। अगर तुम्हारा डायरेक्शन अनक्लियर है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो दिमाग है ना, तुम्हारे दिमाग में सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता, तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि हाँ मुझे ये बुक पढ़नी है, या फिर ये नोट्स पढ़ना है, या फिर इन टीचर को देखना है, ठीक है, या फिर किसी टॉपर के नोट्स लेने हैं। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो उसको डायरेक्शन नहीं पता है, तो यार डाउट तो आएगा ही ना। पहले तुम क्लियर तो करो अपने इन डायरेक्शन को कि हाँ तुम्हारा सिस्टम ये है, तुम्हारे स्ट्रक्चर ये है पढ़ाई के,
तुम इस तरह से प्रोसेस में रहना चाहते हो, पहले एक डायरेक्शन तो दो, एक क्लियर डायरेक्शन। देखो इस फेज को टॉपर भी फेस किए होते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो अपने डायरेक्शन को पहले से ही सेट रखते हैं, क्लियर रखते हैं। इस फेज को वो कैसे दूर करते हैं, अगर उनके डेली रूटीन की बात करें तो पहला पॉइंट कि एक छोटे से टॉपिक को पहले कंप्लीट करना, उसके बाद 20-25 जो MCQs है ना उनको सॉल्व करना, एक छोटे छोटे क्विक रिवीजन करते रहना कि जो पढ़ा उसको तुरंत रिवाइज कर लिया, उसके बाद 30 से 40 मिनट डेली आंसर राइटिंग करना। देखो ये जो छोटी छोटी जीत है ना वो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल देता है कि यू आर मूविंग, और जब तुम्हारे दिमाग को कोई पॉजिटिव प्रोग्रेस वाला सिग्नल जाता है तो वो ऑटोमेटिक एक्शन लेना स्टार्ट करता है, उसके सेल्फ जो डाउट है ना वो डाउट खत्म होना स्टार्ट होते हैं। देखो अगर इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करें और निचोड़ निकालें तो उसका निचोड़ ये है कि अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है तो ये कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक प्रूफ है कि तुम इस एग्जाम के वैल्यू को समझ रहे हो। ठीक है, तुम एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, बट इतना याद रखना कि ये जो सेल्फ डाउट है ना ये सबके अंदर होता है। कोई 100% पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होता, किसी को 100% चीज़ें कंफर्म नहीं होती, यहाँ तक कि जो टॉपर होते हैं उनको भी ये क्लियर नहीं होता कि यार मैं इस बार टॉपर की लिस्ट में आ रहा हूँ या फिर नहीं। ठीक है, सबके अंदर सेल्फ डाउट होता है, लेकिन उस सेल्फ डाउट के साथ ठीक है उसको तुम कैसे खत्म कर रहे हो अपने एक्शन से, उसके होने के बाद भी जब तुम टेबल पे बैठ के अपने स्टडी पैटर्न को देखते हो कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम कैसे एक्शन ले रहे हो, अगर तुम अपने पूरे प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर में लाते हो तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले डे 17 में, और इस सीरीज का आप ओपिनियन जरूर देना कि आपको कैसे हेल्प कर रही है, और कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो उसको भी कमेंट कर देना, मैं उसे कंसीडर कर लूँगा। चलिए मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।